नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और हम बार कोशिश करते हैं कि ऐसा कोई जनप्रतिनिधि जो अपने इलाके में बेहतर काम कर रहा हो, जो अपनी समस्याओं को संसद में बेहतर तरीके से उठा रहा हो और जो जनता के नजदीक पहुंचने की कोशिश कर रहा हो। इसके साथ साथ लोकसभा में जो वादे किए गए, क्या उन पूरे वादों को किया जा रहा है या कहीं ना कहीं कन्नी काटने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त हमारे साथ छत्तीसगढ़ लोकसभा यानी कि महासमुंद के प्रतिनिधि सांसद चुन्नीलाल साहू मौजूद हैं। हम उनका स्वागत करेंगे इंडिया न्यूज में और तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। चुन्नीलाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। आपकी बहुत सारी आपके संघर्ष की कहानी को भी हमने जाना है और तमाम मुद्दों को भी समझा है। महासमुंद छत्तीसगढ़ का एक ऐसा इलाका है जो पानी की समस्या से जूझ रहा है। रोजगार की समस्या वहां पर बहुत ज्यादा है। उद्योग कोई बहुत बड़ा है नहीं वहां पर। जो जीवन यापन है वो खेती पर आधारित है। पानी है लेकिन पानी को सहेजने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए पानी चला जाता है। इन तमाम मुद्दों के बीच वहां के लोगों ने आपको चुनकर भेजा। आप एक बार विधायक रहे और एक बार सांसद हैं, और सांसद ऐसे टाइम पर हैं जब पूरा देश नरेंद्र मोदी को देख रहा है, उनकी योजनाओं को देख रहा है। बतौर सांसद केंद्र सरकार की योजनाओं को, नरेंद्र मोदी की योजनाओं को और आपके द्वारा जनता में किए गए वादों को आप कैसे पूरा कर रहे हैं? देखिए, मैं विधायक था तब भी और आज भी मेरा विषय था कि वो जो क्षेत्र है, शिक्षा के दृष्टि से भी सीमावर्ती उड़ीसा का कालाहांडी आप लोग सुने कि एक जमाने में कालाहांडी एक इथोपिया खाने को पैसा नहीं था, लोग कुपोषण से मर रहे थे। क्षेत्र का एक पार्ट है नुआपाड़ा जिला से लगा हुआ है जी। और सेम भू आकृति है, वैसे ही सामाजिक और वो सारी व्यवस्थाएं हैं। तो ये एक बार बार अकाल से पीड़ित क्षेत्र है महासमुंद। बड़े बड़े नेता रहे वहाँ। हाँ। विद्याचरण शुक्ला जी 6 बार जीत के आए। ऐसे बड़े बड़े नेता रहे। उस क्षेत्र में मुख्य समस्या है, एक ही मात्र साधन है खेती, इसलिए सिंचाई की। नदियां हैं, महानदी जैसे बड़ी नदी है जो पड़ोस के जिले से गरियाबंद महासमुंद लोकसभा अंतर्गत गुजरती है, लेकिन पानी को रोकने की कहीं पर व्यवस्था नहीं है। डैम बन नहीं सकते, तो हम कैसे उसको डाइवर्सन, ये सारे विषय करके कैसे करें। जिस प्रकार से पलायन होती है, बरसात में फसल किसान लेते हैं, जनरली छोटे किसान हैं, फिर गर्मी के फसल पानी नहीं होने के कारण नहीं हो पाता और पलायन करते हैं यूपी की ईंट भट्टों में काम करने के लिए। ये बहुत बड़ी समस्या है कि छोटे छोटे बच्चे चले जाते हैं, स्कूल की पढ़ाई बाधित होता है। तो मैंने लोकसभा में भी इस बात को रखा था और माननीय योगी जी जो है मुख्यमंत्री जी ने आदेश पारित किया है कि जितने ईंट भट्टों में मजदूर काम करते हैं उनके बच्चों को वहां के आंगनबाड़ी के माध्यम से पूरी फूड जो भी मिलता है उत्तर प्रदेश सरकार से मिले, उनको आंगनबाड़ी में पढ़ाई की व्यवस्था हो। मैं योगी जी को धन्यवाद देता हूँ। सदन के माध्यम से मैंने उठाया कि गरीब के बच्चे जो आते हैं उनकी पूरी सुरक्षा हो। मैं आपसे इसलिए भी कहना चाहता हूँ क्योंकि महासमुंद एक ऐसा इलाका, अगर पूरे छत्तीसगढ़ से करीब 3.5, 4 या 4.5, 5 लाख लोगों का पलायन होता है, महासमुंद एक ऐसा इलाका है जहां से 50,000 मजदूरों का पलायन होता है। वो उत्तर प्रदेश के ईंट भट्टों में काम करते हैं, वो काम करते हैं देश के तमाम इलाके जहां पर आपने देखी होगी इमारत बन रही हैं और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, उसमें मजदूरी का काम करते हैं 50,000। इसलिए इन्होंने मोदी जी से मांग की थी कि कम से कम हमारे मजदूर अगर उत्तर प्रदेश के ईंट भट्टों में काम करने जा रहे हैं तो उनको सरकारी योजनाओं का लाभ मिल जाए, बच्चों को पढ़ाई मिल जाए, तो कम से कम शिक्षित तो होंगे। ऐसा नहीं कि माँ बाप के साथ वो चले गए और वहां रहे तो अशिक्षित हो गए और किसी मतलब के नहीं रहे। तो योगी जी ने उनकी बात मान ली। लेकिन एक सवाल चुन्नी जी मेरा आपसे है, 15 साल तो बीजेपी की सरकार आपकी रही वहां, डॉक्टर रमन सिंह की। क्या 15 साल में कोई परिवर्तन नहीं आ पाया? जस का तस परिवर्तन आया। छत्तीसगढ़ चूंकि मध्य प्रदेश में रहा और मध्य प्रदेश से अलग हुआ तो छत्तीसगढ़ में केवल रेवेन्यू लिया गया मध्य प्रदेश से। छत्तीसगढ़ के साथ हमेशा मध्य प्रदेश में दोयम दर्जे की बात हुई, वहां विकास नहीं हुआ। कांग्रेस की सरकार रही मध्य प्रदेश में उस समय, दिग्विजय सिंह, अर्जुन सिंह रहे, लेकिन ट्राइबल क्षेत्र है, लेकिन ट्राइबल को उतना महत्व नहीं दिया गया, उपयोग नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ जब बना अटल जी की देन से, कांग्रेस की सरकार रही और जोगी की सरकार रही, आपको मालूम है किस प्रकार से जोगी केवल विधायकों को खरीदी बिक्री करता रहा। अच्छा, जमीन पे काम नहीं किया। जब डॉक्टर रमन सिंह का सरकार आया तो सारे क्षेत्र में रोड है, सड़क है, ये शिक्षा का क्षेत्र में गांव-गांव में स्कूल है, शुरुआत हुई।
शिक्षा और सड़क की शुरुआत हुई, सिंचाई व्यवस्था के लिए हम एक कदम आगे बढ़े, डायवर्सन बनवाए, हाँ चिकित्सा के क्षेत्र में 4-5 मेडिकल कॉलेज खोले, हाँ अनेकों काम हुआ, ऐसा नहीं है। हम्म। लेकिन अभी जिस प्रकार से सरकार आई है हम्म। और सरकार जो है हम्म। जिस प्रकार से काम कर रही है, हम्म। वो केवल केंद्र के पैसा को अपने लिए दुरुपयोग कर रही है। अच्छा। अब काम जो हो रहा है, जो जिस प्रकार से हमारी सरकार केंद्र में बनी, मोदी जी की सरकार, और हमारा भी लक्ष्य था उस क्षेत्र में सिंचाई और शिक्षा और स्वास्थ्य। मोदी जी ने मेडिकल कॉलेज की घोषणा की, चुनाव में मेडिकल कॉलेज हुआ, 100 सीट इस साल मिला। महासमुंद जैसे शहर में चिकित्सा के लिए गरीब भटकते थे, मजदूर कहाँ जाएं इलाज कराने। मैं धन्यवाद दूंगा सदैव प्रधानमंत्री जी को कि महासमुंद में मेडिकल कॉलेज खुली, 100 सीट इस साल मिला है। अब शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ेंगे। अभी आपने एक बड़ा प्रदर्शन किया भूपेश सरकार के खिलाफ। मैं देख रहा था कि कार्यकर्ताओं में एक जोश था, एक हंगामा था। इस बात को लेकर था कि प्रधानमंत्री आवास साहब लोगों को नहीं मिल पाए और प्रधानमंत्री आवास नहीं दिए जा रहे हैं। वो क्या मुद्दा था, नाराजगी किस बात को लेकर थी? आपने पूरे बैरिकेड हिला दिए। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना था। हाँ। ये उन्होंने कहा पहली बार जब जीत के आए पिछले समय सरकार में कि मेरी सरकार गरीबों के लिए समर्पित, मेरी सरकार किसानों के लिए समर्पित, मेरी सरकार गांव वालों के लिए समर्पित, गांव गरीब किसान की चिंता की। उनका सपना था कि 2022-23 तक हर गरीब का पक्का मकान बने, हर गरीब का पक्का मकान बने। लेकिन जब से भूपेश की सरकार आई, गरीब के सपना चूर चूर हो गया। जब से सरकार आई है, अपनी जो राज्यांश है 40%, केंद्र की योजना के में हमेशा राज्यांश रहता है, हर योजना में रहता है। 60% राशि केंद्र से जाती है गरीबों के आवास के लिए, 40% राशि राज्य सर। फूटी कौड़ी नहीं दिया। 8 लाख गरीब का आवास जो है, 8 लाख गरीब का आवास रुका हुआ है। ये इतना बड़ा न्याय है गरीबों के साथ। कांग्रेस की सरकार रही, गरीबी हटाओ का नारा दिए। चाहिए ये गरीब को हटा दें, गरीब का पक्का मकान ना बने, गरीब वैसे फुटपाथ में पड़े रहे। मोदी जी का लेकिन भूपेश बघेल कहते हैं कि साहब कई सारी ऐसी केंद्र की योजनाएं हैं जिनका जो अंश देना होता है केंद्र को, या जिनका जो पैसा देना होता है वो नहीं दिया जा रहा है। हम योजनाओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। वो ओपीएस की बात भी कर रहे हैं, जो पेंशन की बात कर रहे हैं, उसका हमको 17,000 करोड़ रुपए नहीं दिया गया है। तमाम ऐसी चीजें हैं, उनका पैसा केंद्र को नहीं दे रही और बीजेपी हंगामा कर रही है, देखिए दिखावा कर रही है। वहां उन्होंने ड्रीम प्रोजेक्ट लाया है, नरवा गरवा घुरवा बारी, छत्तीसगढ़ी शब्द है। नदी और पशुधन। लेकिन हमारे 15वें वित्त के पैसे को, केंद्र के पैसे को उस नरवा गरवा में लगा रहा है। अपने पैसा नहीं दे रहा है वो, पूरी केंद्र के पैसे को, जिससे गांव का, गली का विकास हो, गांव में बिजली हो, गांव में पानी हो, मूलभूत समस्या जो केंद्र के पैसे जाती है पंचायतों के लिए, उसका उपयोग वो उसमें कर रहा है। झूठ बोल रहा है भूपेश बघेल, पैसे का डाइवर्जन किया जा रहा है। डाइवर्सन कर रहा है वो। तो केंद्र नहीं करता या बाकी बीजेपी शासित राज्य हैं वहां नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। मेरी जानकारी में हो रहा है। पूरे सभी जगह सभी राज्यों ने आज आवास बन रहा है। आज हम पड़ोस में उड़ीसा है, नवीन पटनायक 70,000 अतिरिक्त दे रहा है वो। 2 कमरा बने बोल रहा है वो गरीबों का। केवल बंगाल और छत्तीसगढ़। तो आपसे अच्छे नवीन पटनायक हैं, आप एक कमरा बना रहे हैं। बंगाल आप एक कमरा बना बोले, अन्य राज्य बोले, इसलिए मैं उदाहरण नहीं, वो आप एक कमरा बनवा रहे हैं, वो 2 कमरा बनवा रहे हैं। आपके पिताजी का नाम लिख रहा है वो। तो ये जो समस्या है कि जहां जहां राज्य सरकारें हैं वो लोग केंद्र की योजनाओं का नाम बदलकर अपना नाम कर रहे हैं। ये गलत है ना? नवीन पटनायक भी गलत कर रहे हैं ना, अपना नाम कर रहे हैं। वो भी डाइवर्ट कर रहे हैं। आपका सहयोग करते हैं केंद्र में, आपके साथ खड़े हैं। अब वो अलग विषय है, लेकिन जिस प्रकार से भूपेश बघेल जो है, उनका तो झूठ बोलना बात रह गया है। केवल ये 36 वादे जो जन घोषणा पत्र किया, कुछ नहीं हुआ है। जन घोषणा पत्र झूठा था, पूरा झूठा बनाया। मतलब अभी तक कोई काम नहीं। उनका मंत्री इस्तीफा दे दिया इसी कारण से कि मैं गरीबों को आवास 8 लाख नहीं दे पाया, इसलिए उनका मंत्री टीएस बाबा जो राजा हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। नहीं, टीएस बाबा तो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। वो 2.5 साल का फार्मूला था, 2.5 साल का फार्मूला था, वो फार्मूला पूरा नहीं हो पाया, तो वो क्या कर सकते हैं? वो किसी का ट्रांसफर ही नहीं कर पा रहे, विभाग में काम ही नहीं कर पा रहे। बोले मेरी चली नहीं, तो बोले ये लो इस्तीफा ले लो, खत्म करो कहानी। पत्र लिखा है कि मैंने छत्तीसगढ़ के गरीबों के साथ जो अन्याय हो रहा है मुझे सहन नहीं हो रहा है, इसलिए मैं इस्तीफा देता हूँ। एक विभाग को छोड़े हैं, चिकित्सा भी उनके पास है, स्वास्थ्य विभाग, लेकिन वो ग्रामीण एवं पंचायत विभाग को छोड़ दिए कि हम गरीबों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
ये खुद उस मुहर लगा रहे हैं टीएस बाबा की भूपेश बघेल अन्याय कर रहा है गरीबों के साथ। अच्छा, एक चीज़ बताइए चुन्नीलाल जी, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। छत्तीसगढ़ में अगर आज की स्थिति को देखा जाए, तो आज की स्थिति को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसे विषय हैं, कुछ ऐसे मुद्दे हैं, जो नब्ज़ माने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, छत्तीसगढ़ की राजनीति के लिए। जैसे वो बाहरी बनाम अंदरूनी, यानी छत्तीसगढ़िया बनाम बाहरी, एक मुद्दा ही उठा दिया है। अब जैसे ही छत्तीसगढ़िया बनाम बाहरी होता है, तो वो कटाक्ष रमन सिंह पर भी हो जाता है, ब्रजमोहन अग्रवाल पर भी हो जाता है, गौरीशंकर उस पर भी हो जाता है, अमर अग्रवाल पर भी हो जाता है। तो ये मुद्दा कार्य करेगा क्या? इनके पास भी तो मंत्री हैं बाहर वाले। हाँ, इनके पास भी तो जयसिंह अग्रवाल मंत्री हैं। हाँ। इनके पास तो भी बहुत सारे विधायक बाहरी मुल्क के दूसरे प्रदेश से हैं। ये लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के लोगों को ध्यान हटाने का प्रयास कर रहे हैं। मोदी जी की जो योजनाएं जिस प्रकार से गांव में चल रहे हैं, जिस प्रकार से गांव के विकास होना चाहिए, ये उसको दिग्भ्रमित करके दुनिया भर के बात करके भूपेश बघेल जो है एक प्रकार से लोगों को डाइवर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, लेकिन एक चीज़ बताइए, डॉक्टर रमन सिंह 15 साल मुख्यमंत्री रहे, उनके चेहरे पर 3 बार विधानसभा चुनाव लड़ते रहे, और अब अचानक से उनको किनारे कर दिया गया है। 2 अननोन चेहरों को लाया गया है। अरुण साहब है, सीएलपी लीडर हैं, जिनके बेटे के ऊपर रेप का चार्ज लग गया है। आपको लगता है कि इस लीडरशिप के भरोसे आप कोई तीर मार लेंगे विधानसभा चुनाव में? देखिए, वहाँ देखो, भारतीय जनता पार्टी संगठन की पार्टी है और संगठन मजबूत है वहाँ। हाँ। और सब मिल करके चुनाव लड़ेंगे, एक एक कार्यकर्ता मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और मोदी जी का नेतृत्व, मोदी जी से जैसे हमारे पास नेतृत्व है, विश्व के नेता है मोदी जी। नहीं, जब मोदी जी ने कहा था ना अभी संसदीय दल की बैठक में कि गलतफहमी दिमाग से निकाल लें कि मोदी हैं तो सब कुछ मुमकिन है, ऐसा कुछ नहीं है, जमीन पर उतरना पड़ेगा। नहीं तो जमीन पे काम करने बोल रहे हैं। हाँ। जमीन पे काम करेंगे, जमीन में बीच में कार्यकर्ताओं के बीच में जाएंगे। अभी क्या स्थिति है छत्तीसगढ़ में? बिल्कुल मोदी जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में विजय मिलेगी। सरकार बन रही है? सरकार बिल्कुल बनेगी। जो प्रदर्शन हुआ अभी, हाँ। लगभग 75 से 1 लाख के बीच में लोग आए। अच्छा। स्वतः आए, हमारे पास तो सरकार नहीं है, स्वयं लोग आए। जिस प्रकार से भूपेश बघेल के खिलाफ में लोग दौड़ पड़े हैं उनके विधानसभा घेराव करने के लिए। कई सारे लोगों के खिलाफ मामले दर्ज हो गए, पुलिस वालों को पीटा गया है, आप लोगों ने पुलिस वालों को पीटा, बैरिकेड तोड़े, ये किया, क्योंकि आपने लगाया कि साहब देखो, ये भी था, पुलिस वालों ने गोले भी फेंके, आंसू गैस के गोले फैले, कार्यकर्ता घायल हुए, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उद्दंड भी किया, पुलिस ने वीडियो जारी किए। ये होना चाहिए। पुलिस तो सरकार के इशारे पे काम करेंगे। हाँ। तो कहाँ पर उनके साथ क्या हुआ वो आप सब जानते हैं। पुलिस वाले सारे करतूत जानते हैं पुलिस वाले, और उनके इशारे पे काम कर रहे हैं पुलिस वाले। वो क्या पता कहाँ पर हाथ तोड़वाए हैं, कहाँ पर पट्टी बांधे हैं, वो थोड़ी बताएंगे। पुलिस तो सरकार के इशारे पे काम कर रही है। हाँ। बदनाम करने के प्रयास कर रही है। हाँ। वो उन सरकार के इशारे पे काम हो रहा है। आप तो संसद के सदस्य हैं, राहुल गांधी कल पहुंच गए थे, आज भी राहुल गांधी कह रहे हैं कि साहब मुझे बोलने का मौका मिलना चाहिए। क्या कहेंगे राहुल गांधी के बारे में? देखिए, जिस हिसाब से राहुल गांधी विदेश, यहाँ रहते हैं तो कुछ बोलते हैं, विदेश जाके कुछ बोलते हैं। नेता कहाँ के हैं वो समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ के नेता हैं कि विदेश के नेता हैं। हाँ। भारत के साथ इस प्रकार से जो संसद की बात को या देश के संप्रभुता वाली बात करें, देश के स्वाभिमान की बात करें, क्या जरूरत है बाहर में बात करने का? गलत है। आए यहाँ बात करें। माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगनी चाहिए देश से। आप ये मांग कर रहे हैं? बिल्कुल मांग करते हैं, देश से माफी मांगे। तो वो कहते हैं कि मैंने अगर मुद्दे उठा लिए, कुछ गलत नहीं है क्या, माफी नहीं मांगूंगा, लेकिन अडानी के मुद्दे पर सरकार जवाब ही नहीं दे रही है। अडानी का तो गहरा रिश्ता है देखिए छत्तीसगढ़ से। वो सदन की बात है, वो अपनी बात झूठ मूठ कर रहे हैं। हमारे सांसद सदस्य भी बात रखे हैं लोकसभा में। वो जो कुछ भी बोले जाएंगे, क्या लोकसभा किसी को कुछ भी उल जलूल बोले जाएंगे, उल्टा सीधा। लेकिन अभी जो बात की है विदेश में, वो तो देश के साथ एक प्रकार से धोखाधड़ी है। देश के साथ जो हमको देश भारत के प्रति जो प्रेम है, यही हमारा भारत का प्रेम। चुन्नीलाल जी, मैंने देखा है कि आप भले ही सांसद बन गए हैं, विधायक भी रहे हैं, आप खुद खेती करते हैं। जी, मैं स्वयं खेती करता हूं। मैंने देखता है कि आप अपने खेतों में खुद हल चलाते हैं हम। और बैल नहीं तो खुद ही खींच देते हैं। बैल है तो ये जनता से जुड़ाव को महसूस कराता है। लेकिन आपने जो वादे जनता से किए लोकसभा चुनाव में, वो पूरे हो रहे हैं? पूरे हुए? निश्चित रूप से। क्या छूट गया? जैसे मैं बताया कि चिकित्सा, हमने घोषणा किया था कि मेडिकल कॉलेज खुला इस साल, 100 सीट मिली। और जो छोटी छोटी और चीजें हैं, जो केंद्र की योजनाएं हैं, गांव गांव में नल जल योजना है, अब भूपेश सरकार उसमें घोटाला कर रही है।
ठेकेदार छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, पैसा निकाल लिए। लेकिन हम बिल्कुल कटिबद्ध हैं। हमने पदयात्रा किया अभी सिंचाई की सुविधाओं को मांग के लेकर के कि कुछ नदियां हैं जिसको डाइवर्ट कर दें, किसानों के खेत में पानी चले जाए, व्यर्थ में बह रहा है वो पानी, नदियों में बह जा रहा है बरसात में, उसको सहेज के रखें। वर्षा कम हो गई है छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में। कुछ रह गया जो करना चाहते हैं? हमारा जो हम किसान हूँ, मैं किसान हूँ, खेतियार हूँ, खेती करता हूँ, मुझे मालूम है किसानों का दर्द क्या है। उनको पानी चाहिए, इसलिए हम मांग कर रहे हैं वहाँ की सरकार। मेरे निवेदन पे वहाँ के सरकार ने सर्वे के लिए 1 करोड़ राशि पिछले बजट में प्रस्तावित किया, लेकिन वित्तीय स्वीकृति नहीं दी। सर्वे तो हो, हमारे केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सर्वे करा के लाइए, सर्वे करा के लाइए कि क्या जरूरत है, कितनी राशि हमको उपलब्ध कराना ही पड़ेगी। राज्य सरकार सर्वे तो कराए कि कैसे हम डाइवर्ट करें, कितनी वन की भूमि आएगी, कितनी किसानों को मुआवजा देना पड़ेगा, ये तो तय हो जाए। कुछ नहीं करना है, नहीं हो पा रहा है, केवल नारेबाजी चल रही है और कुछ नहीं सरकार की, भूपेश सरकार की। अच्छा, हर किसी को एक इंतजार है अच्छी खबर का कि दिल्ली से कोई अच्छी खबर आएगी, कब आने वाली है? अब मोदी जी तो है हमारे नेता, फिर भी मोदी प्रतिनिधित्व तो होना चाहिए ना। हाँ नहीं, हमारे नेता मोदी जी है, मोदी जी हमारे जल्दी आने वाली है। वैश्विक नेता है मोदी जी हमारे, मोदी जी हैं तो और क्या चाहिए। मोदी हैं तो सब कुछ मुमकिन। सब कुछ है, मोदी है तो सब कुछ मुमकिन। मोदी के चेहरे से गांव के जनता आज भी मोदी जी के प्रति समर्पित है। छत्तीसगढ़ के जनता मोदी जी के पास कटिबद्ध है, समर्पित है। देश का स्वाभिमान बढ़ा है मोदी जी के नेतृत्व में। ये बड़ी बातें हैं और इसलिए हम जनता से जुड़ाव के लिए तमाम उन जनप्रतिनिधियों से बातचीत कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर महासमुंद क्या कहता है। चुन्नीलाल जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम मुद्दों पर हमसे चर्चा की और उम्मीद करते हैं कि छत्तीसगढ़ को जल्द ही केंद्र में प्रतिनिधित्व मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। शुक्रिया।